आज की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। आपसे गुजारिश है कि सुकून से इस कहानी को आखिर तक देखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मुल्क में एक बादशाह था। उसकी औलाद नहीं होती थी। इस वजह से वह बहुत उदास रहता था और सोचा करता था कि आखिर मेरे बाद इतनी बड़ी आलीशान बादशाहत का मालिक कौन होगा। इस फिक्र में वह कई वक्त का खाना भी नहीं खाता था और दरबार में भी नहीं जाया करता था। उसने हर मुमकिन दुआ, इलाज और कोशिश की थी, लेकिन अल्लाह ने उसे औलाद की नेमत से महरूम रखा था। बादशाह अक्सर रातों को अपने आलीशान महल के कमरे में अकेले बैठकर यही सोचता रहता था कि आखिर अल्लाह ने उसे औलाद से क्यों महरूम रखा है। एक दिन जब बादशाह अपने वजीरों के साथ दरबार में बैठा था तो दरबार में मौजूद लोगों में से किसी ने एक किसान का जिक्र किया। उस किसान के बारे में बताया गया कि उसके 11 बेटे और 3 बेटियां हैं। यह सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसने वजीर की तरफ देखा और बोला, मैं उस किसान से मिलना चाहता हूं, देखना चाहता हूं कि आखिर अल्लाह ने उसे किस नेक अमल की वजह से इतनी औलाद अता की है। वजीर ने फौरन सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस किसान को बादशाह के दरबार में पेश किया जाए। कुछ ही दिनों में किसान को बादशाह के दरबार में लाया गया। किसान के कपड़े सादे थे, चेहरा मेहनत और धूप की तपिश से झुलसा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून और चेहरे पर तसल्लियों की चमक थी। बादशाह ने किसान को सामने बुलाकर उससे पूछा, मैंने सुना है तुम्हारे 11 बेटे और 3 बेटियां हैं। किसान ने सिर झुकाकर अदब से जवाब दिया, जी हां हुजूर, ये सब अल्लाह की नेमतें हैं। बादशाह ने फिर सवाल किया, मुझे बताओ, तुमने ऐसा कौन सा नेक काम किया है कि अल्लाह ने तुम्हें इतनी औलाद से नवाजा है। मैंने तो सारी जिंदगी नेक काम किए, लेकिन फिर भी अल्लाह ने मुझे औलाद से महरूम रखा। किसान ने बड़े सादगी से जवाब दिया, हुजूर, मैं तो बस वही करता हूं जो हर मुसलमान को करना चाहिए। मैं नमाज पढ़ता हूं, मेहनत मजदूरी करता हूं, किसी का हक नहीं मारता और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। मेरी बीवी भी अल्लाह की रहमत पर यकीन रखती है। हम दोनों ने कभी अपनी तकदीर से शिकवा नहीं किया। बादशाह ने किसान की बातें गौर से सुनी, फिर पूछा, क्या तुमने कभी कोई खास दुआ की थी या कोई खास नेक अमल किया था। किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हुजूर, मैं हमेशा यह दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे मेहनत करने की ताकत दे और मेरे बच्चों को नेक रास्ते पर चलाए। मेरी दुआओं में कोई बड़ी चीज नहीं होती, बस दिल से करता हूं। अल्लाह ने हमें जो दिया है उसके लिए हम हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। बादशाह ने गहरी सांस ली और थोड़ी देर चुप रहा। फिर उसने किसान से पूछा, तुम्हारी जिंदगी में क्या कभी कोई बड़ा दुख या मुश्किल नहीं आई। किसान ने नरमी से जवाब दिया, हुजूर, मुश्किलें तो हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन हमने कभी मुश्किलों को अल्लाह की नाराजगी नहीं समझा। हम जानते हैं कि अल्लाह हर हाल में हमारे लिए बेहतर चाहता है। जब खेत में फसल खराब हुई, जब बच्चों को बुखार आया, जब घर में खाने को कुछ नहीं था, तब भी हमने अल्लाह पर यकीन रखा। शायद यही यकीन अल्लाह को पसंद आया होगा। बादशाह ने किसान की बातें सुनकर अपने दिल में गहरा असर महसूस किया। उसने सोचा कि किसान के पास ना तो महल है ना दौलत, लेकिन फिर भी उसके दिल में सुकून है। दूसरी तरफ खुद बादशाह के पास सब कुछ है, लेकिन दिल में एक खालीपन है। बादशाह ने किसान से कहा, मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। किसान ने सर झुकाकर जवाब दिया, हुजूर, मुझे किसी इनाम की जरूरत नहीं। अल्लाह ने मुझे जो दिया है वो मेरे लिए काफी है। अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो मुल्क के गरीबों की मदद कर दें। बादशाह किसान की बातों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने फौरन हुक्म दिया कि मुल्क के गरीबों की मदद की जाए। उसने किसान को भी एक जमीन का टुकड़ा और कुछ सोने के सिक्के इनाम में दिए, लेकिन किसान ने वो भी गरीबों में बांट दिए। किसान के जाने के बाद कुछ दिन तक बादशाह के गम हल्के रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे वही फिक्र, वही सोच और वही गम। एक दिन इसके वजीर ने इसके रंजीदा रहने का सबब पूछा। बादशाह ने कहा, मैं इस बात से फिक्रमंद रहता हूं कि मेरे कोई बाल बच्चा नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरे बाद मेरा मुल्क और खजाना कौन संभालेगा। वजीर ने कहा, आप बिल्कुल ना घबराएं और अल्लाह के फजल से ना उम्मीद ना हो, उसे फजल करते नहीं लगती। बार ना हो, उससे मायूस उम्मीदवार।
हम सब अभी किसी फकीर की तलाश में जाते हैं, उनसे दुआ कराएंगे और अल्लाह की दरगाह से उम्मीद है कि आपके दिल की मुराद पूरी होगी। यह सुनकर बादशाह को तसल्ली हुई और इसका दिल मजबूत हुआ और सब वजीर फकीरों की तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। सबसे बड़ा वजीर भी एक तरफ को चला गया। चलते चलते उसकी नजर छोटी सी एक बगीची पर पड़ी। वह बहुत थका हुआ था। वह उसमें जा उतरा, कुएं से पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जगह अच्छी थी मगर कूड़े कबाड़ से खराब हो रही थी। वजीर ने वहां झाड़ू दी और कुएं से पानी निकालकर छिड़काव किया। सफाई से फारिग होकर उठा और इधर उधर देखने लगा कि यह बगीची किसकी है, इसका मालिक कौन है। ढूंढते ढूंढते एक गाड़ की तरफ जा निकला जो उसी बगीचे में था। इस गाड़ में एक बुढ़ा फकीर बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। वजीर ने उसे सलाम किया और जब फकीर ने आने का सबब पूछा तो उसने अपना मतलब बताया और बादशाह के लिए औलाद की दुआ करवाई। फकीर ने उसे एक सोटा दिया और कहा, यह ले, इसे उस बाग के किसी आम के दरख्त पर मार, एक आम देगा, बस वही लेकर तुम वापस चले जाना और बादशाह की बेगम को खिलाना। खुदा के फजल से उम्मीद है कि बादशाह के घर में लड़का पैदा होगा। वजीर ने ऐसा ही किया। वह सोटा दो फकीर को वापस दिया और खुद आम लेकर बादशाह के पास आया और फकीर का पैगाम सुनाया। बादशाह खुशी खुशी महल में पहुंचे और बेगम से कहा, यह आम खा लो। बादशाह बेगम ने वह आम लिया और खा लिया। खुदा की कुदरत से न महीने के बाद बेगम के यहां खुदा ने लड़का दिया। महल में बड़ी खुशी मनाई गई। खूब जलसे किए गए, गरीबों को इस कदर खैरात दी गई कि वह माला माल हो गए। मगर अफसोस, बच्चा पैदा होने के छठे दिन बादशाह बीमार होकर मर गए। इसका सदमा बेगम को बहुत हुआ। वह कहती थी कि हाँ, यह कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ कि मेरा प्यारा ख्वाब दुनिया से चल बसा। 1 साल के बाद वजीर ने बेगम से कहा, अब तुम मुझसे ब्याह कर लो। यह बात बेगम को बहुत बुरी लगी। इस कदर बुरी लगी कि वह अपना मुल्क छोड़कर और बच्चे को लेकर परदेश में निकल खड़ी हुई। चलते चलते रास्ते में उसे एक दरिया मिला। बेगम खुद भी प्यासी थी और बच्चे को भी प्यास लग रही थी। खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया। पानी की ओग भरते ही इसके हाथ में एक लाल की गोली आ गई। वह इसने संभाल कर रख दी और खुद आगे चल पड़ी। दूर चलकर उसे कोई गांव मिला। इसने वहां किसी जमींदार से रहने के लिए जगह मांगी और एक चारपाई भी जमींदार ने तरस खाकर उसे रहने के लिए एक झोपड़ी दे दी। यह उसमें रहने लगी। उस झोपड़ी में रहते और कूट पीस कर अपनी गुजारा करती थी। एक दफा गांव के चौक में बहुत सारे लड़के गोलियों से खेल रहे थे। बेगम का बच्चा आया और कहने लगा, अम्मा जान, बाहर लड़के गोलियों से खेल रहे हैं, हमारे पास गोली नहीं, हम किससे खेलेंगे, हमें भी कोई गोली मंगा दो। मां ने वो लाल रूमाल में से खोलकर उसे दे दिया। बच्चा जाकर उससे खेलने लगा। एक बड़ा लड़का पास खड़ा था। इसने कहा, मियां लड़के लो, ये 8 गोलियां हमसे ले लो, तुम इनसे खेलो और इनके बदले अपनी गोली मुझे दे दो। वह बच्चा लाल की कीमत क्या जाने, झट अपनी गोली देकर इसके बदले 8 गोलियां ले ली और बहुत खुश हुआ। वह बड़ा लड़का लाल लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह ने वह लाल बहुत से रुपए देकर उससे खरीद लिया। इस बादशाह की एक अलती और बड़ी प्यारी सी लाडली बेटी थी। बादशाह ने वह लाल उसे दे दिया। शहजादी ने इस लाल को रेशम में पिरो कर पहन लिया और बाग में अपनी सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियां देखकर कहने लगीं, वाह, एक ही तो लाल है, हम तो जब जाने जो तुम इसके साथ लाल और मंगाकर पहनो। शहजादी को इस बात से बहुत रंज हुआ। वह बाग से वापस आकर मुंह बसोड़ कर लेट गई। उसकी आया ने उसकी मां से कहा, आज शहजादी कुछ उदास हो रही है। मां दौड़ी हुई बेटी के पास आई और कहा, बेटी, तुम क्यों उदास हो? तुम्हें किसने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसकी जुबान निकलवा दूं। जो किसी ने मारा है तो उसके हाथ कटवा दूं। अगर किसी ने तुम्हें सताया हो तो उसे जान से मरवा दूं। बोलो बेटी, क्या बात है? शहजादी ने मां से कहा, अम्मा, जो बात मैं आपसे कहूंगी आप उसे पूरा ना कर सकेंगी, इसलिए आप ना पूछें तो बेहतर है। मां ने जबरदस्ती की कि नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगी। तब शहजादी ने मां से कहा, जैसा एक लाल मेरे पास है, इसी के जैसे 7 लाल और मंगा दो। मैं जब खाना खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। मां ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम उठो, मुंह हाथ धोकर खाना खाओ, पियो, मैं तुम्हें यह लाल जरूर मंगा दूंगी।
मां ने उससे ये वादा करके बादशाह के पास कलवा कर भेजा कि इस जैसे 7 लाल और मंगा दो, उनके ना होने से हमारी शहजादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फौरन ही उस लड़के को बुलाया और उससे कहा, इसी लाल के जैसे 7 लाल हमें और ला दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वह लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा, मियां, लड़के अगर तुम्हारे पास इसी तरह की गोली और हो तो उसी जैसी हमें 7 गोलियां और ला दो। शहजादा अपनी मां के पास वापस आया और कहने लगा, अम्मा, उसी के जैसी और गोलियां मुझे दे दो। मां ने कहा, बेटा मेरे पास और तो कोई गोली नहीं है। मां की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुंचा और बोला, मेरे पास और नहीं है, मेरी अम्मा ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल लाओ। उस बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियां तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने यह बात मंजूर कर ली और वह दोनों दरिया पर जा पहुंचे। देखा तो इत्तेफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले आ रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चले। लेकिन शहजादे ने कहा, भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करें कि यह लाल कहां से आ रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि ना जाओ, मगर शहजादा ना माना। वह तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था, बिल्कुल नाडर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वह लड़का दोनों दरिया की तह में नीचे पहुंचे। जाकर क्या देखते हैं कि एक खूबसूरत औरत का सर छके पर कटा हुआ रखा है और इसके सर से जो खून की बूंदें गिरती हैं वो दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। यह देखकर वह दोनों बहुत हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का तमाशा देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोरगुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डर कर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। शहजादे को इल्म नजूम भी आता था। वह मक्खी बनकर छप्पर कट में उस सर का बाकी हिस्सा यानी धड़ रखा था, उसकी नवार में घुसकर छुप गया। थोड़ी देर बाद क्या देखता है कि एक बहुत ही बड़ा देव आया। इसने क्या किया कि उस औरत का सर लेकर धड़ पर लगाया और सिरानी की छड़ी पांति की। इससे वह औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ती हुई उठ बैठी। जिन कहने लगा, मानसगम मानसगम यानी आदमी की बू आ रही है, जरूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली, तुम बेवकूफ हुए हो क्या? 20 साल हो गए तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुड़ा कर लाए हो। मैंने जब से किसी आदमजाद को नहीं देखा, देखना तो दूर की बात, मैंने किसी इंसान की आवाज तक नहीं सुनी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो? जिन बोला, जरूर कोई आदमी है, मैं कभी नहीं मानूंगा, जरूर यहां कोई आदमी है। वह औरत बोली, तुम्हें तो मालूम नहीं क्या हो गया। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो जाकर सारा बाग देख डालो। जिन ने ऐसा ही किया और जब वह थक करवाया तो कहने लगा, अच्छा अब तो तुम खाना खाओ। जिन औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और इसी तरह इसका सर तलवार से काटकर छके पर रख गया। लड़का जो मक्खी बना हुआ था औरत को जिंदा करने की तरकीब अब देख चुका था। जिनके चले जाने के बाद वह बाहर निकला। इसी तरह इसने औरत का सर जोड़ा और सिरानी और पांति की छड़ियां बदल डाली। सर जुड़ते ही औरत उठ बैठी और बोली, ऐ खुदा के बंदे, तू यहां क्यों आया है और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है? ये जिन तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। जा बाबा, चला जा। अभी जब मेरा ब्याह हुआ और मैं अपनी ससुराल जा रही थी तो रास्ते में से यह जिन यहां उड़ा लाया मुझे, तब से मैं इसकी कैद में हूं। लड़का बोला, तुम क्यों मुझे चले जाने को कह रही हो? मैं तुम्हें यहां छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। वह औरत कहने लगी, तुम मुझे किस तरह ले जाओगे? यह जिन तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने जवाब दिया, अब के जिन आए तो तुम मुझसे यह पूछना कि अच्छे मियां अगर खुदा ना करे तुम मर गए तो मैं सारी उम्र यूं ही गर्दन कटी पड़ी रहूंगी और मेरी उम्र बर्बाद होगी। तुम यह तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। जब वह बताएगा तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल लूंगा। उस औरत ने कहा, अच्छा। इतने में फिर उसी तरह की आंधी आई और बुरी बुरी हैबत मार्क ड्रावनही आवाजें आने लगी। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काटकर उसी छींके में रख दिया और फिर वह मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे निवाड़ में छुप गया। जिन आया और फिर कहने लगा, मानस गंध मानस गंध। वह औरत बोली, मियां तुम्हें वहम तो नहीं हो गया? यहां कोई आदमी नहीं, आओ बैठो, खाना खाओ। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें की। फिर वह औरत कहने लगी, अच्छे मियां
अगर खुदा ना करे तुम मर जाओ तो मैं इसी तरह सर कटी पड़ी रह जाऊंगी। मेरी उम्र तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। जिन बोला, अजी मुझे कौन मार सकता है, मेरी जान कोई नहीं निकाल सकता। मेरी जान बड़ी मुश्किल जगह में है, किसी की मजाल नहीं जो वहां तक पहुंच सके। औरत बोली, आखिर बताओ तो सही, किस चीज में है आपकी जान। चिन बोला, यहां से 7 दरिया पार एक दरिया लहू का है। उस दरिया के पार जाकर एक ताड़ का दरख्त है, इस पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ है। अगर कोई इस तोते को मार दे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन ऐसी जान जोखों की जगह पहुंचने की हिम्मत किसमें है। इसके बाद वह और बातें करने लगा। फिर उसी तरह औरत का सर काटकर चीखे में रखा और वहां से चला गया। शहजादा बाहर निकला और कहने लगा, अच्छा अब तो मैं जाता हूं और जिनकी जान निकाल कर आता हूं, फिर तुम जरूर मेरे साथ चलोगी। औरत ने कहा, वहां तक तो जाना बहुत मुश्किल है। लड़का बोला, मेरा खुदा मालिक है, वही मुझे पार पहुंचा देगा। यह कहकर इसने औरत का सर काटा और चला गया। वह बड़ा लड़का तो पहले ही शहजादे से छुपकर चला गया था। शहजादा दरिया में अल्लाह का नाम लेकर कूदा और हाथ मारता और 7 दरिया पार करता हुआ लहू के दरिया के पास जा पहुंचा। लहू का दरिया पार करके वह ताड़ के दरख्त पर चढ़ा तो उस तोते ने खूब जोर जोर से गुल मचाना शुरू कर दिया। उस तोते की आवाज से इतनी जोर की आंधी आई कि वह दरख्त हिलने और बड़े जोर से झूमने लगा। यह जल्दी जल्दी ताड़ के ऊपर चढ़ा। वहां पहुंचकर उस तोते को जल्दी से पकड़कर उसकी टांगे चीर डाली। तोते का मरना था कि उस देव की बहुत मोटी और लंबी लाश वहां आन पड़ी। इसने जिन के कान काटे, उसकी नाक भी काटकर रूमाल में बांध ली और वापस चल पड़ा। वापसी पर वो ना दरिया था ना वो, इतना लंबा जंगल। वह जल्द ही वापस आ गया और उस औरत से कहने लगा, लो अब चलो, अब तो जरूर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। औरत ने कहा, मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुम उसे मार आए हो। क्या तुम उसके मरने की कोई निशानी लाए हो? शहजादे ने कहा, हाँ लो, मुझे तो याद भी नहीं रहा था। लो, ये उसके कान और नाक हैं, देखो, अब तो तुम्हें यकीन आ गया। औरत बोली, हाँ, लेकिन अभी एक और शर्त है, वह यह कि मेरी बहन को एक और जिन उड़ाकर ले गया है, उसको भी उस आफत से छुड़ाओ। शहजादा बोला, मुझे तो नहीं मालूम वह कहां रहती है, तुम मुझे इसका पता बता दो और मेरे साथ चलो। औरत बोली, ठीक है। यह कहकर दोनों दरिया से बाहर निकले और चलते चलते इस औरत की बहन के पास पहुंचे। वहां जाकर क्या देखते हैं कि उसकी बहन बेखबर सोई पड़ी है। वह औरत उसके पास पहुंची, लेकिन शहजादा एक झोपड़ी में ठहरा रहा। वह औरत अपनी बहन को जगाकर कहने लगी, उठो बहन, तुम अभी तक सोई हो। उसकी बहन बोली, क्या करूं, जब तक वह जिन सोता है तो मैं भी सोती हूं। वह जिन 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, इसलिए मैं भी सो जाती हूं। तुम मेरे पास कैसे आ गई? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा, एक शहजादा बड़ा नेकबख्त है, मुझे उस जिन से छुड़ाकर लाया है। वह जिन तो मर गया, अब वह शहजादा तुम्हारे जिन को भी मारने आया है। अब वो जिन जब तुम्हारे पास आए तो तुम मुझसे यह कहना कि मियां अगर खुदा ना करे तुम्हें कोई सोते वक्त मार जाए तो मैं क्या करूंगी। यहां कोई आदमी भी नहीं आता जो मुझे यहां से निकालकर मेरे मां बाप तक पहुंचाएगा। मैं तो रो रो कर मर जाऊंगी। मुझे यह बताओ, तुम्हारी जान किस चीज में है? बहन ने कहा, अच्छा अब तुम जाओ, शायद जिन ना आ जाए, क्योंकि उसके आने का वक्त है। वह औरत वापस आ गई और शहजादे को बता दिया। उस औरत की बहन ने अपनी बहन की बताई हुई बातें जिन से पूछी। उस जिन ने भी इसी तरह जवाब दिया कि मेरी जान बड़े अजाब में है। किसी को इतना हौसला नहीं कि वहां पहुंचे। कई पहाड़ों के ऊपर से एक जंगल है, इसमें एक बड़ा ऊंचा खजूर का दरख्त है। उसकी जड़ में 2 गज नीचे एक संदूक छा है। उसके बीच में एक डब्बा है, डब्बे के बीच में एक डबिन काला भंवरा है और इस भंवरे में मेरी जान है। अगर कोई उस भंवरे को मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इतनी जरूरत किसमें हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद वह जिन चला गया और वह औरत उसके पास आई और पूछा, बताओ क्या पता बताया। उसने सारा हाल अपनी बहन को सुना दिया और उस औरत ने जाकर शहजादे से सारी बात बता दी। शहजादा कहने लगा, बहुत अच्छा, मैं जाता हूं। यह कहकर शहजादा चला गया और उसी जंगल में पहुंचा। उसे वहीं खजूर का दरख्त मिला। इसने उसको जड़ से खोदा और फिर इसके नीचे से संदूक छा निकाला और संदूक चका निकलना था कि बड़े जोर से आंधी आई और इस कदर अंधेरा हो गया कि हाथ को हाथ सुझा नहीं देता था।
शहजादे ने हिम्मत करके वह डब्बा निकाली तो आंधी का इतना जोर हुआ कि वह खजूर का दरख्त जमीन से अलग लग जाने लगा और हर तरफ अंधेरा गुप हो गया। शहजादे की जेब में एक बड़ा सा हीरा था। उसकी रोशनी में इसने उस भंवरे को जमीन पर फेंक कर मसल दिया। इस भंवरे के मरते ही जिनकी एक बहुत ही लंबी, मोटी और भारी लाश धम से जमीन पर आ गई। शहजादे ने उसकी भी नाक काटी, कान काटे और वहां से चला गया। अब वापस आने पर न वो इतना लंबा जंगल था, न वह ऊंचे पहाड़ थे। वह जल्द ही उसके पास जा पहुंचा। वहां से इन दोनों को लेकर अपनी मां के पास आया। वो लाल उस बड़े लड़के के हाथ बादशाह को भेजे। बादशाह ने वह लाल महल में अपनी बेटी के पास पहुंचा दिए। शहजादी ने वह लाल अपने रेशम में पिरो कर गले में पहन लिए और फिर अपने बाग में चली गई और सहेलियों से कहा, लो अब मैं वह लाल भी पहन आई हूं। सहेलियां बोली, लाल पहने तो क्या पहने, हम तो जब जाने जो इस लाल के लाने वाले लड़के से ब्याह करो। शहजादी फिर अपने महल में वापस आई और उसी तरह मुंह बसोर कर लेट गई। ना खाना खाया, ना पानी पिया। उसकी देखभाल करने वाली मां बेगम के पास गई और कहने लगी, बादशाह बेगम, शहजादी उसी दिन की तरह फिर उदास है, आप चलकर उनको तसल्ली दें। बादशाह बेगम आई और अपनी बेटी से बोली, मेरी जान प्यारी बेटी, तुम क्यों उदास हो? अगर किसी ने मारा हो तो उसके हाथ कटवा दूं, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो उसकी जान निकलवा दूं, कुछ तो बताओ। शहजादी ने अपनी मां से कहा, अम्मा जान, मैं जो कुछ कहूंगी आप उसको हरगिज पूरा नहीं कर सकेंगी। मां ने कहा, नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगी। शहजादी बोली, तो अम्मा, जो आदमी यह लाल लाया है उससे मेरी शादी हो जाए, मैं जब ही कुछ खाऊंगी और जब ही पानी पीऊंगी। अम्मा ने कहा, बेटा यह कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी 151 दिन में तेरी शादी कर दूंगी। यह कहकर बेटी के पास से वापस आई और बादशाह को कहला भेजा कि जो शख्स लाल लाया था उससे शहजादी शादी करना चाहती है। बादशाह ने बड़े लड़के को बुलाया और पूछा, यह लाल तूने किससे लिया था? उसने कहा, हमारे घर के करीब ही एक औरत अपने लड़के समेत रहती है, उसके लड़के से मैंने यह लाल लिया था। बादशाह ने कहा, अच्छा उसको बुलाओ। वह लड़का गया और शहजादे को बुला लाया और बादशाह के हुजूर में हाजिर करके कहा, यह लड़का है जिससे मैंने वह लाल लिया था। बादशाह ने उसकी जात पूछी। लड़का बोला, जनाब, जो हुजूर की जात, वह मेरी जात मेरा बाप फला मुल्क का बादशाह था। और इसी तरह अव्वल से आखिर तक सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। जब बादशाह को यह मालूम हुआ कि यह भी किसी मुल्क का शहजादा है तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और अपने अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो शहजादी फिर बाग में गई। अब उसकी सहेलियों ने कहा कि हाँ, अब तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर दोनों मियाँ बीवी आराम से रहने लगे। शहजादी की माँ को भी महल में बुला लिया गया। बादशाह का कोई लड़का ना था, इसने अपना सारा मुल्क शहजादे को दे दिया। फिर वह शहजादा बादशाह बन गया और वह अपनी शहजादी के साथ खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। और उन दोनों औरतों के पते मालूम करके उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया गया और वह भी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।